चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एज शोन इन द फिगर द फोर्सेस ऑफ 10⁵ न्यूटन ईच आर अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन on the upper and lower faces of a cube of side 10 centimeter, shifting the upper face parallel to itself by 0.5 centimeter. If the side of another cube of same material is 20 centimeter, then under similar conditions as above and same force, the displacement will be. ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। अगर ये साइड व्यू दिया है, अगर मैं पूरा का पूरा थोड़ा निकालने का कोशिश करूं तो एक क्यूब कुछ ऐसा दिखाई देगा मुझे, है ना, ऐसा दिखाई देगा। और ये ऐसा टॉप फेस पे ऐसे फोर्स लगाया हुआ है, राइट, ऐसा फोर्स लगाया हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, इसका जो अपर साइड है वो डिस्प्लेस हो गया। जैसे कि नई पोजीशन ऑफ क्यूब में लुक लाइक दिस, नया वाला क्यूब डिस्प्लेसमेंट के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ तो हो गया है ये क्यूब। क्यूब ऐसा कुछ तो हो गया है, ऐसा कुछ तो हो गया है, राइट, ऐसे कुछ तो हो गया है। ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर फेस है ये है आपका, इसको मैं बोलता हूं मैं डेल्टा एक्स। पहले वाले सिचुएशन में ये है 0.5 cm, जब मेरा साइड जो है इसको मैं हम एल बोलते हैं 10 cm, ठीक है। ऐसा हमको सेकंड केस में पूछा है, अगर ये 20 का रख दिया, सेम मटेरियल का लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। देखो हमको इसको कैसे निकालना पड़ेगा, शेयर मॉड्यूलस ईटा जनरली लिखते हैं इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ए कौन सा लेते हैं, ये जो टॉप फेस है जिस पे फोर्स लगा है, ऐसा ये लेते हैं जिस पे फोर्स लग रहा है ऐसे पैरेलल टू इटसेल्फ, दैट इज अवर एरिया। एफ अपॉन ए डेल्टा एक्स बाय एल, ये होता है शेयर मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अब जो सेकंड केस में सेम मटेरियल है, 20 सेंटीमीटर का क्यूब है, अंडर सिमिलर कंडीशंस यानी सेम फोर्स, वही इक्वल अपोजिट, राइट। लेकिन सेकंड केस में डेल्टा एक्स निकालने के लिए आपको एन पता, ईटा पता चाहिए, शेयर मॉड्यूलस पता चाहिए, जो कहाँ से मिलेगा, पहले वाले सिनारियो से। पहला वाला सिनारियो इसलिए है क्योंकि हम शेयर मॉड्यूलस निकाले और फिर दूसरे भी उस शेयर मॉड्यूलस का यूज करके एक्सटेंशन निकाल ले, डिस्प्लेसमेंट निकाल ले। तो पहला वाला केस पे शेयर मॉड्यूलस के लिए काम करते हैं। एफ क्या है, 10⁵। ए क्या आएगा, ए है अपने पास 10 सेंटीमीटर है ये, है ना, 10 सेंटीमीटर है तो 10 × 10, राइट। तो 10 सेंटीमीटर यानी 10 × 10⁻², राइट। क्यूब है यानी ये वाला टॉप फेस स्क्वायर है, तो इंटू इंटू 10 का स्क्वायर। और डेल्टा एक्स मेरा 0.5 cm है, तो मीटर में लिख देता हुआ ना, 10⁵ न्यूटन है, न्यूटन में मीटर छुपा हुआ है। और क्या है, एल, एल मेरा 10 है पहले वाले केस में, सेंटीमीटर का मीटर कर देता हूँ, ये कट गया, ये ऊपर गया तो 10⁻6 हो गया। और ये 10 × 10⁻² यानी 10⁻1, -1 का स्क्वायर -2, -2 ऊपर जाके +2, तो ये वाला भी +2 और ये भी 1, 10⁸ हो गया ऊपर। तो उसके लिए हमने ये देख लिया है, ये देख लिया है, राइट। और अपॉन 0.5 यानी अपॉन 1/2 यानी ये हो गया मेरा 2 × 10⁸, ये हो गया मेरा शेयर मॉड्यूलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस शेयर मॉड्यूलस को मैं सेम फॉर्मूला यूज करूंगा ये वाला, और दूसरे केस के लिए, अब सब है दूसरे केस के लिए, तो शेयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ क्या है, इस बार भी वही एफ है। ए क्या है, ए बदल गया है अभी 20, राइट। सो 2 × 10 × 2 × 10 यानी 4 इंटू, राइट, पहले का एरिया 4 × 10⁻², राइट। 20 × 20 400, है ना, और 10⁻⁻4, तो 10⁴ इंटू ऐसा आ जाएगा, थोड़ा जंप कर लिया, इट्स ओके। फिर ये निकालना है डेल्टा एक्स, और ये है 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10⁻², इससे डेल्टा एक्स मिल जाना चाहिए हमको, है ना, मिल जाना चाहिए। तो ये 10⁻² जाता है, ये 4 और 5 हो जाता है, ये 10⁸ और 10⁻, ये गया यहाँ पे 10⁻³ बचा है। तो डेल्टा एक्स अपॉन 5, ये जो चीज़ है इसको लेके जा रहा हूँ मैं इधर, तो इंटू 2
इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ये इधर लेके गया, इधर कुछ भी नहीं बचा है एक्चुअली, 1 है ना, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये 5/2 कर लेते हैं, ये 2/5 है, यहाँ पे ये 2/5 है, इस तरफ जाएगी तो कितना हो जाएगा 5/2। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 5/2 और 10⁻³ उस तरफ जाके हो जाएगा 10⁻³ यानी 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना आना चाहिए आपका डेल्टा एक्स। हमको सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, राइट। तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करूँ, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻² से। तो 2.5 इंटू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, या फिर डिवाइडेड बाय 10 यानी 0.25 सेंटीमीटर। ये है आपका आंसर, ऑप्शन ए।